बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में टॉप और बॉटम प्रेडिक्ट करना सीखना चाहते हैं, लेकिन उससे भी पहले यह जानना जरूरी है कि क्या स्टॉक मार्केट में टॉप और बॉटम प्रेडिक्ट किए भी जा सकते हैं या नहीं। लास्ट टू लास्ट संडे मैंने एक ओपन एनालिसिस दिया था जिसमें मैंने सबके साथ मिलकर एक टॉप प्रेडिक्ट किया था, लेकिन आपको उसमें ज्यादा कुछ फायदा हुआ नहीं होगा अगर आपने उसमें ट्रेड नहीं लिया। तो चलिए फिर आज मैं आपके फायदे की बात आपको बताता हूँ। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में बॉटम बन गया या बनने वाला है। आज आप और मैं इसको मिलके साथ में प्रेडिक्ट करने वाले हैं। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 3 चीजें मेरे साथ सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम प्राइस एक्शन एनालिसिस करने वाले हैं कि मार्केट टॉप्स और बॉटम्स के बाद किस तरीके से रिएक्ट करता है, और ये बहुत डिफरेंट अप्रोच है। सेकंड थिंग, एक स्पेशल टूल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसको मैं पर्सनली यूज करता हूं एज अ कंफर्मेशन लेने के लिए कि मार्केट में अब टॉप बन चुका है या बॉटम बनने वाला है। और थर्ड थिंग, टॉप और बॉटम बनने के बाद ट्रेड कैसे लेना है उसके लिए स्ट्रेंथ एनालिसिस करना आना चाहिए। तो आज मैं आपको वो भी सिखाने वाला हूं कि स्ट्रेंथ एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। और अब अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो मार्केट में जो आने वाला बॉटम बनने वाला है उसको आप भी आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो गाइस, ये कॉन्सेप्ट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, बिकॉज अगर आप स्टॉक मार्केट में टॉप्स और बॉटम्स, मैं नहीं बोलता हूं कि एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करो, बट अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि टॉप बन रहा है और बॉटम बन रहा है तो आप एनीवेज मार्केट के गलत साइड पर ही बैठे हुए हो। और आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं अपने मेंबर्स के साथ लर्नर्स कम्युनिटी में डिस्कस करता हूं, डेली रात को हमारा मार्केट एनालिसिस होता है, डेटा डिकोडिंग सेशंस होते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि भाई मार्केट कहीं पर भी है तो रिटेलर हमेशा उल्टी पोजीशन बना के बैठा हुआ है, क्योंकि उसको ये कॉन्सेप्ट मालूम ही नहीं है, और या फिर उससे बनवा दी जाती है उल्टी पोजीशन। इट कुड बी एनी ऑफ द केस। तो आप देखो, ये हमारी लर्नर्स कम्युनिटी है, यहाँ पर हम डेली डेटा डिकोडिंग सेशन करते हैं, और आज तो मैंने एक लाइव मार्केट का ओवरव्यू भी यहाँ पर दिया था। और बहुत खुशी होती है जब लोग सीखते हैं। बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि सर, मैं बहुत ज़्यादा लॉस में था, अब मैं रिकवरी की तरफ जा रहा हूँ सीखने के बाद। यहाँ पर कोई बाई सेल सिग्नल्स नहीं होते, ध्यान रखना, लेकिन मार्केट एनालिसिस में प्राइस स्ट्रक्चर डिसाइड हो जाता है कि इस तरीके से बनने की संभावना है। जैसे आप मेरा आज का लास्ट मैसेज भी पढ़ लो, ओवरऑल वॉलेटाइल डे एज एक्सपेक्टेड, होप येस्टरडेज एनालिसिस हेल्प यू। पहले से ही डिसाइडेड था कि वॉलेटाइल डे होने वाला है, आप आकर के देख भी सकते हैं इस पे कि वॉलेटाइल का प्लान था। उसके बाद एक लाइव मार्केट का एक प्राइस स्ट्रक्चर रीडिंग भी मैंने यहाँ पर डाली थी। मैंने एक पर्सनली ट्रेड लिया, तो उसमें एक लाइव मार्केट की लर्निंग भी मैंने ऐड करी कि रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से मैनेज करता हूं मैं लाइव मार्केट में। अब इसमें कोई बाई सेल सिग्नल तो है नहीं, तो इसमें सीखने को क्या मिल रहा है? साइकोलॉजी बिल्डअप हो रही है, माइंडसेट बिल्डअप हो रहा है, और यही चीजें हैं जो एक ट्रेडर के काम आने वाली है। बाई सेल वाला तो निकल जाता है, तो वो काम का भी नहीं है, ना मैं देता हूं ना मैं लेता हूं। लेकिन हाँ, मुझे स्ट्रक्चर डिकोड करना सिखाना है, मुझे माइंडसेट सिखाना है, और मुझे डिसिप्लिन बनाना है। तो आप अगर डेली डेटा डिकोडिंग सेशंस देखना चाहते हैं, लाइव मार्केट लर्निंग चाहते हैं, प्राइस स्ट्रक्चर रीडिंग और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट, तो आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम कम्युनिटी के और यूट्यूब मेंबरशिप के। अब आगे बढ़ते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर। बहुत ईजी हो जाता है टॉप और बॉटम प्रेडिक्ट करना। आपके दिमाग में लोगों ने ये डाल दिया है कि भाई स्टॉक मार्केट कॉम्प्लेक्स है, स्टॉक मार्केट कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमेशा ही देखो क्या होता है ना, मैं ये नहीं कहता हूं स्टॉक मार्केट ईजी है, बट इट इज सिंपल। और मैं भी आपको बताऊंगा ना, आप भी बोलोगे हाँ यार ये बस था, बट आई कुड नॉट सी इट। आप उसको देख नहीं पा रहे हो तो अभी वो कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखो, मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूं जो मैं 1000 बार बोल चुका हूं कि स्टॉक मार्केट एक ही स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट है, वो है वेव्स। स्टॉक मार्केट बिना वेव के मूव नहीं कर सकता। अब ये इसकी कमजोरी है या ताकत है? अगर ताकत है तो फिर हम इसको जान लेते हैं, और कमजोरी है तो हम इसको पकड़ लेते हैं। देखो, स्टॉक मार्केट जब ऊपर जाता है तो ऐसे ही जाता है, वेव्स बना के, यानी कि हायर हाइज और लोअर हाइज बनाकर ऊपर जाएगा। अब मार्केट में रिवर्सल कब आता है? जब कोई भी प्रीवियस स्विंग ब्रेक हो जाए, तो उसको नीचे के लिए बोल देंगे कि मार्केट अभी कन्वर्ट हो रहा है नीचे के लिए, और फिर अब क्या करेगा? नीचे के लिए स्विंग बनानी शुरू कर देगा। सिंपल, मार्केट जहां भी जाएगा स्विंग बना के जाएगा। यही प्राइस स्ट्रक्चर है जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है। बहुत बेसिक चीज है, लेकिन लोगों की लाइव मार्केट में भूल जाते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, मार्केट गिर रहा है, अगर मार्केट यहां पर खुला तो वो यहीं सेल कर देंगे। अरे प्राइस स्ट्रक्चर तो देखो, मार्केट में सेल ऑन राइज होता है, तो ऊपर आने दो पहले, फिर यहां पर अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहां पर सेल करो ताकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाए। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, लेकिन वेव्स के बारे में समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्टॉक मार्केट बिना वेव्स के मूव नहीं कर सकता। दैट इज नॉट इट्स स्ट्रक्चर। जैसे आप और मैं उड़कर नहीं जा सकते कहीं, हमें टांग से ही जाना पड़ता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट बिना वेव्स के नहीं जा सकता। अब देखो, हम इसको फायदा कैसे उठाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, ट्रेडिंग व्यू पर जाना है और एक सिंपल सा इंडिकेटर लगाना है, वॉल्यूम। जो सीक्रेट टूल के बारे में बात कर रहे हैं वो ज्यादा बड़ा कोई सीक्रेट नहीं है, वो है वॉल्यूम। आप ट्रेडिंग व्यू पर जाइए,
और सिंपल ये इंडिकेटर वाला टैब है, यहां पर सर्च करो VOLUME वॉल्यूम, इसको क्लिक कर दो तो ये आपके चार्ट पे लग जाएगा। अब आप बोलोगे, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा और किसी का नहीं भी होगा, लेकिन पहले मैं समझा देता हूं कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम क्या होता है? द अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज ट्रेडेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस इज वॉल्यूम। अब नहीं आया होगा समझ तो हिंदी में समझाता हूं। जितनी भी ज्यादा क्वांटिटीज ट्रेड होंगी वॉल्यूम उतना ज्यादा बढ़ेगा। समझ गए? अगर एक क्वांटिटी ट्रेड हुई मान लो तो इतना वॉल्यूम है, ठीक है। अब अगर 10,000 हो गई तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। तो यानी कि जितनी ज्यादा क्वांटिटीज उतना ज्यादा वॉल्यूम। समझ रहे हो? जितने ज्यादा लोग नहीं, जितनी ज्यादा क्वांटिटीज। अब एक ही आदमी अगर 1 लाख क्वांटिटी मार रहा है तो वॉल्यूम फिर भी बढ़ेगा। समझ रहे हो? तो राइट डेफिनेशन पता होनी ज्यादा जरूरी है। अब वॉल्यूम को कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले तो सर निफ्टी में वॉल्यूम आया कहां से, कई लोगों का क्वेश्चन होगा, क्योंकि अब नहीं होगा कई लोगों का, तो मैं बता देता हूं। निफ्टी में वॉल्यूम आ नहीं सकता, क्योंकि वॉल्यूम क्या बोला मैंने, जितनी क्वांटिटीज ट्रेड होंगी। लेकिन निफ्टी में तो ट्रेड होता ही नहीं है। ट्रेड तो निफ्टी के डेरिवेटिव्स में होता है, यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो भाई कैसे आ गया वॉल्यूम? अब ट्रेडिंग व्यू पे ये एक इंडिकेटर है जो क्या करता है, निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स का एवरेज वॉल्यूम निकाल लेता है। दिस इज नॉट द राइट वॉल्यूम, बट मेरे लिए काम करता है। 50 स्टॉक्स का वॉल्यूम भी आ रहा है, बस मुझे स्पाइक्स देखने होते हैं। मुझे एग्जैक्ट वॉल्यूम से दिक्कत नहीं है, मुझे एग्जैक्ट वॉल्यूम जानना भी नहीं है। मुझे सिर्फ स्पाइक से मतलब होता है, और स्पाइक्स मुझे ये बता देता है। या तो आप फ्यूचर्स में भी देख सकते हो, आप चाहो तो निफ्टी फ्यूचर्स के चार्ट पर देख सकते हो। बट निफ्टी फ्यूचर का चार्ट क्या होता है ना, आगे से बस थोड़ा सा कहीं कहीं से ही स्टार्टिंग हो। अब मुझे 8 महीने पहले का देखना है तो शायद वो मैं ना देख पाऊं, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो वॉल्यूम कैसे रहेगा? जब ट्रेड ही नहीं हो रहा तो वॉल्यूम नहीं बनेगा। तो इसीलिए मैं नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे देखता हूं। अगर आप भी देखना चाहें तो इसी पे देख सकते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक कोरिलेशन बनाना है प्राइस और वॉल्यूम का। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर आप वॉल्यूम तो तब बढ़ता है ना। देखो आपका जेन्युइन क्वेश्चन है तो मैं जरूर सॉल्व करूंगा, चाहे वो सरकास्टिकली आपने बोला हो। किसी का क्वेश्चन आया था मेरी रील पे कि वॉल्यूम काम नहीं करता है, क्योंकि जब वॉल्यूम का स्पाइक आता है तब तक तो मार्केट निकल जाता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है, बट थोड़ा सा यहां पर पढ़ाई करने की जरूरत है। और क्योंकि वॉल्यूम कभी भी अकेले यूज नहीं किया जाता, वॉल्यूम प्राइस के साथ यूज होता है, इसलिए प्राइस एंड वॉल्यूम बोलते हैं। समझ गए? वो आगे समझाने वाला हूं कैसे। अब देखो मैंने बोला कि मार्केट का नेचर वेव्स में है। समझ रहे हो? उससे पहले वॉल्यूम का इंडिकेटर भी आप लगा लोगे तो इस तरीके से बार्स आ जाएंगे। अब करना क्या है, पहले सबसे पहले वॉल्यूम के 4 आपको एस्पेक्ट बताता हूं, या 4 तरीके बताता हूं कि वॉल्यूम को समझा कैसे जा सकता है। सबसे पहले, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, चढ़ते मार्केट में वॉल्यूम में स्पाइक आया, देखो हमें सिर्फ स्पाइक ढूंढना है। वॉल्यूम में स्पाइक क्या होता है कि देखो छोटा छोटा आ रहा है मार्केट, अचानक से एक बड़ा वॉल्यूम। ठीक है, छोटा छोटा वॉल्यूम है, अचानक से बड़ा वॉल्यूम। समझ रहे हो? हमें फिर स्पाइक ढूंढना है कि वॉल्यूम में स्पाइक कहां पर आ रहा है। गॉट इट? बस इतना ही काम है। और करना क्या है, देखो स्पाइक का मतलब क्या होता है, अगर चढ़ते मार्केट में वॉल्यूम का स्पाइक आया है, और उसके बाद एक और चीज देखनी है कि अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ और वीकनेस भी इसके बाद बताने वाला हूं, बट इसको समझ लो पहले। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है तो चांसेस हैं कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगा, एक नया टॉप बनाएगा। वैसे ही नीचे के लिए क्या होगा कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है, वॉल्यूम का स्पाइक आया और मार्केट में नीचे के लिए स्ट्रेंथ है, तो फिर मार्केट और नीचे जा सकता है। सिंपल, 2 कॉन्सेप्ट समझ गए? अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, स्पाइक आया, यहां पर स्ट्रेंथ है मार्केट में, तो मार्केट और ऊपर जाएगा। मार्केट नीचे जा रहा है, स्पाइक आया, नीचे के लिए स्ट्रेंथ है, तो मार्केट और नीचे जाएगा। ये 2 सिंपल कॉन्सेप्ट समझ गए हम लोग। तीसरा एडवांस कॉन्सेप्ट अब समझाने वाला हूं, ध्यान से देखना। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और मार्केट में स्पाइक आता है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं आती है, समझ गए आप कंडीशन क्या है? ऊपर जाते हुए मार्केट में स्पाइक आया लेकिन स्ट्रेंथ नहीं आई, तो यानी कि मार्केट अब गिरने वाला है। क्यों है ऐसा, इसका वाई अभी डिस्कस करते हैं। इसकी ऑपोजिट कंडीशन भी समझ लो कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है, स्पाइक आया लेकिन अब नीचे की स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है, तो मार्केट में बॉटम बन सकता है। समझ गए? अब इसके पीछे का वाई समझते हैं कि भाई जब मार्केट में वॉल्यूम आया तो मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा ट्रेड हुई तो मार्केट को तो ऊपर जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आपको मार्केट में बड़े प्लेयर की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, और बड़ा प्लेयर किस तरीके से स्ट्रक्चर प्लान करता है। बड़ा प्लेयर सिर्फ 4 चीजें समझता है। एक होता है एक्यूमुलेशन, एक होता है एक्सपेंशन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन।
अब आप बोलोगे ये क्या चीज़ें हैं सर, आपने बता दी, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया। नहीं, देखो मार्केट जब नीचे रहता है, सस्ती प्राइसेस पर रहता है, गिरता रहता है, तो लोगों को डर लग जाता है कि यार हम नहीं खरीदेंगे भाई, ये तो नीचे गिर रहा है मार्केट। लेकिन बड़ा प्लेयर क्या करता है? बड़ा प्लेयर यहां पर शेयर्स एक्यूमुलेट करता है, उसको पता है कि सेल लगी हुई है। समझ गए? इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन जोन। जब शेयर्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो अब इनको हैवी प्राइसेस पर लेकर जाया जाता है, जिससे शेयर प्राइसेस इन्फ्लेट हो जाते हैं, डिमांड इंक्रीज हो जाती है। अब जब ये बहुत ऊपर चला गया तो अब यहां पे लोगों को लगता है, रिटेलर को, यार बहुत ऊपर है यार स्टॉक मार्केट, अब तो लेना चाहिए। लेकिन बड़ा प्लेयर क्या करेगा? उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन जोन बोलते हैं इसको। अब आपके लिए तो 10 शेयर बेचने हैं आपको, तो आप तो किसी भी प्राइस पे बेच सकते हो। लेकिन बड़े प्लेयर को जोन्स बनाने पड़ते हैं, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके प्राइसेस मिलती हैं, क्योंकि उसको 1 लाख शेयर बेचने हैं, 5 लाख शेयर बेचने हैं, तो जोन में ही बेचा जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जोन, जहां पर आपके अपने प्रॉफिट वाले शेयर वो रिटेलर को चिपकाता है। तो ये एक्यूमुलेशन जोन हो गया, ये एक्सपेंशन फेज हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन हो गया। और जब मार्केट दोबारा यहां से गिरता है तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और फिर ये साइकिल रिपीट होती है। बस स्टॉक मार्केट में यही चल रहा है। अगर आप देखो 4 चीजें होती हैं, एक्यूमुलेशन, एक्सपेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रैक्शन, अगेन एक्यूमुलेशन। समझ गए आप? बस यही है और यही पकड़ना है हमको। अब देखो, आप बोलोगे जब स्टॉक मार्केट में, देखो मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूं, ध्यान से चार्ट पे देखो, एक भी इधर से उधर मत देखना। मार्केट में एक्सपेंशन साइकिल चल रही है, अचानक से मार्केट में इस जगह पे नीचे देखो वॉल्यूम आया, स्पाइक आया वॉल्यूम में, लेकिन मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रही है आपको। अब स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता कैसे चलेगा? कि स्ट्रेंथ जब होगी तो मार्केट अपनी क्लोजिंग में ऊपर की साइड क्लोजिंग देता है, और जब वीकनेस होगी तो नीचे की साइड देगा बाइंग मार्केट में। बाइंग मार्केट में अगर क्लोजिंग ऊपर है तो स्ट्रेंथ है, क्लोजिंग नीचे आ गई तो वीकनेस है। सेलिंग मार्केट में अगर क्लोजिंग ऊपर है तो वीकनेस है, इतना तो आप भी जानते हो ना, और नीचे आ गई तो स्ट्रेंथ है। अगर और इजी भाषा में समझाऊं तो देखो भाई, मैं लड़ने गया किसी के घर पे, मुझे देखा कि वहां पे तो मुझसे भयंकर गुंडे हैं, तो मैं वापस आ गया, तो ये वीकनेस ही तो है मेरी बाइंग मार्केट में। और अगर मैं किसी के साथ लड़ने गया और मैंने कहा यार पीट देंगे इनको, मैं किसी के साथ लड़ने गया, मैंने कहा पीट देंगे, और मैं वहीं रुक गया, तो यानी कि मेरे में स्ट्रेंथ है। सिंपल मवाली एग्जांपल, समझ गए ना आप? स्ट्रेंथ और वीकनेस। अब देखो यहां पर क्या हुआ, दोबारा से देखो टॉप कैसे बना, कैसे प्रेडिक्ट होता है। देखो आप भी प्रेडिक्ट करने लगे होगे अब थोड़ा बहुत, एक कॉन्सेप्ट समझाते ही। यहां पर मार्केट एक एक्सपेंशन साइकिल में था, ऊपर गया, यहां पर क्या हुआ, नीचे वॉल्यूम आया। यानी कि वॉल्यूम कौन पैदा कर रहा है? कि बहुत सारे शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं हैवी क्वांटिटीज में, उस प्राइस, वो प्राइस इंपॉर्टेंट हो गया है। वहां पर कोई ना कोई जोन है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है। वॉल्यूम बढ़ा लेकिन अब मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, बल्कि वीकनेस दिखा रहा है। तो क्या हो सकता है कि मार्केट में ये एक टॉप बन जाए, और आप देखो कि क्या वो टॉप है या नहीं है, आप भी देख सकते हैं। सिंपल है ना? अभी इसमें हम पीछे के एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं, लेकिन इसी प्राइस पर वॉल्यूम बढ़ा क्यों और स्पाइक की इंपॉर्टेंस क्यों है, थोड़ा सा ये समझा देता हूं पहले। देखो होता क्या है, वॉल्यूम बढ़ता क्यों है किसी पर्टिकुलर प्राइस पर? क्योंकि उस प्राइस पर बड़े प्लेयर का इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट क्यों है? इंटरेस्ट तो तभी आएगा ना जब कोई चीज आपके हाथ से निकलेगी। आप देखो, हम तब तक किसी इंसान की, किसी चीज की कीमत नहीं जानते जब तक वो हमारे हाथ से निकल नहीं जाती। और वो कॉन्सेप्ट यहां पे भी अप्लाई होता है। बड़े प्लेयर को लगता है कि अब ये प्राइस मुझे दोबारा नहीं मिलने वाली है, ये टॉप है, तो अब मैं यहां पर सारा मारधाड़ कर दूंगा। तो देखो उसने सारी क्वांटिटीज यहां पर निकाल दी, स्पाइक आया वॉल्यूम में, बहुत सारी क्वांटिटीज ट्रेड हुई, लेकिन मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। समझ गए? तो फिर मार्केट यहां से नीचे के लिए करेक्शन दे गया। सिंपल। अब इसको एक बैक टेस्ट करते हैं, और आप बताना मुझे कि अब आप इस कॉन्सेप्ट को सीखे या नहीं सीखे। ठीक है? अब देखो जहां पर स्पाइक दिख रहा है बस वहां पर रोकना है। ये स्पाइक दिख रहा है, दिख रहा है आपको ये स्पाइक? अब देखो बहुत इजीली देखो प्राइस और वॉल्यूम का कैसा कोरिलेशन है। मार्केट एक एक्सपेंशन साइकिल में है, और चढ़ते मार्केट में वॉल्यूम आया, लेकिन वीकनेस आई है। अब देखो वीकनेस तो नहीं है, मार्केट तो ऊपर ही के लिए क्लोजिंग दिया है। तो फिर यहां से मार्केट एक नया टॉप बनाने वाला है, जो हमने पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। समझ गए? अब एक नया एग्जांपल देख लेते हैं। स्पाइक दिखना है, अच्छा खासा स्पाइक देखना है। ठीक है? ये माइनर स्पाइक छोड़ दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पाइक आया है तो आपको देखना है। अब देखो पीछे आते हैं। ठीक है? पीछे आते हैं। अब देखो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पाइक आया, और आप स्ट्रक्चर देख के भी हंस रहे होंगे कि यार ये तो बड़ा आसान सा लग रहा है। इतना आसान नहीं है, थोड़ी और चीजें भी देखनी पड़ेगी, बट देखो आसान कर दिया है मैंने आपके लिए। मार्केट अगेन एक
बाइंग साइकिल में है, आप देख रहे हो, एक्सपेंशन साइकिल में है मार्केट। चढ़ते मार्केट में अगेन वॉल्यूम आया है क्योंकि उनको लग रहा है अब इस प्राइस पे मार्केट दोबारा नहीं मिलेगा, और मार्केट में देखो वीकनेस लग रही है। तो उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट में 600 पॉइंट का करेक्शन है ये। इसी तरीके से टॉप्स और बॉटम प्रेडिक्ट होते हैं। अब आ जाते हैं लाइव मार्केट पे। ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि इजी कॉन्सेप्ट है और मुझे पता है सब समझदार लोग देख रहे हैं। तो आप देखो, कल मुझसे किसी ने पूछा था सर क्या बॉटम बन गया है। देखो अकॉर्डिंग टू माई कॉन्सेप्ट्स, मैंने उसमें भी बताया था कि अभी बॉटम शायद नहीं बना है। वो मैंने क्यों बोला था, इसी कॉन्सेप्ट को देख करके कि अगर बॉटम बन गया होता तो यानी कि ये प्राइस इंपॉर्टेंट होता, तो फिर यहां पर वॉल्यूम क्यों नहीं आया सर, ऐसा स्पाइक क्यों नहीं आया यहां पर। ये हमें क्वेश्चन करना चाहिए। मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूं अभी, बट मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं तो लर्नर हूं ना, मैं सीखना चाहता हूं। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर ये प्राइस इंपॉर्टेंट था और ये अगर बॉटम बन गया है तो फिर यहां पर किसी एफआईआईज ने एक्यूमुलेट क्यों नहीं किए शेयर्स। और अगर एक्यूमुलेशन होता किसी भी एफआईआई का, बड़े प्लेयर का, तो वॉल्यूम में दिखता। वॉल्यूम तो छुपाए ना छुपता, स्टॉक मार्केट की एक ऐसी चीज है। आप प्राइस मैनिपुलेट कर सकते हो, आप वॉल्यूम नहीं मैनिपुलेट कर सकते। और जब प्राइस और वॉल्यूम को साथ में यूज करते हो तो आप कुछ नहीं मैनिपुलेट कर सकते, सब दिख जाता है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, अगर ये बॉटम इंपॉर्टेंट है तो दूसरा, पहले तो देखो प्राइस भी अब दिखा रहा है ना यहां पर दोबारा आने सा लग गया है। लेकिन अगर ये बॉटम, ये तो मैंने कल ही प्रेडिक्ट, कल परसों मैंने एक सेशन किया था अपने लर्नर्स ग्रुप में, उसमें मैंने बोल दिया था कि जब मार्केट में ये वाला आज का दिन बना भी नहीं था कि अभी मुझे नहीं लगता बॉटम बना है, तो फिर मैंने एक्सप्लेन किया कि यार वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है ये। तो मुझे लगा ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट आपके साथ भी रखना चाहिए। तो आप मुझे एक चीज बताइए, अगर ये प्राइस इंपॉर्टेंट है और ये प्राइस मुझे कभी देखने को नहीं मिलेगा, तो क्या इस पर मैं हमेशा, इस पर मैं सारे शेयर्स नहीं खरीद लूंगा फिर। अगर मेरे पास हजारों करोड़ों रुपए और कुछ तो खरीदूं, 500 करोड़ के तो खरीदूंगा, लेकिन खरीदे होते तो वॉल्यूम दिखता ना। वॉल्यूम है कहां सर, ये तो बराबर सा ही वॉल्यूम चल रहा है। मुझे एक स्पाइक चाहिए, एटलीस्ट इतना तो चाहिए। तो दैट इज वाई मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर ये बॉटम है तो वॉल्यूम क्यों नहीं है। और आप भी मुझे बताइए कि क्या ये बॉटम है, क्योंकि हमारा वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट जो है वो सालों से चलते हुए आ रहा है। आप जितनी बार उसको बैक टेस्ट करेंगे आप देख सकते हैं। देखो 100% सर्टेन कोई चीज़ नहीं होती, और मैं वो चीज़ें, ऐसा मैं अपना ना वाहवाही भी नहीं चाहता हूँ, बिकॉज मैं आपको प्योर नॉलेज देना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट की, कि भैया 100% कुछ नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है 100%, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो आता है यहाँ पर, थोड़ा सा तो आता। और अगर हम गलत भी प्रूव होते हैं तो गलती तो और भी बढ़िया चीज़ें सिखाती है। लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं आया है तो चांसेस है अभी कि मार्केट में अभी भी बॉटम नहीं बना है। एक अगर पैनिक आ जाए और उसके बाद वॉल्यूम बने, क्योंकि पैनिक में ही वॉल्यूम आएगा, समझ रहे हो, पैनिक में ही वॉल्यूम आएगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि ओके, अगर मार्केट फिर स्ट्रेंथ दिखा रहा है या क्लोजिंग में वीकनेस दे रहा है। अभी आपको दिख रहा है यहां पर क्लोजिंग में वीकनेस है गिरते मार्केट में, ये तो गिरते मार्केट के लिए स्ट्रेंथ वाली क्लोजिंग हो गई है। इसका मतलब कल मार्केट नीचे भी खुल सकता है। जब क्लोजिंग ही ऐसी आ गई है आप देखो, तो फिर इसको हम बॉटम अभी नहीं ले सकते। ये मेरा सवाल है और ये मेरी लर्निंग है आपके लिए आज के लिए, कि प्राइस और वॉल्यूम को इस तरीके से यूज किया जाता है कि अगर चढ़ते मार्केट में वॉल्यूम आए और वीकनेस दिखे तो मार्केट में टॉप बनने के चांसेस है, ढंग से वर्ड पकड़ना। और अगर गिरते मार्केट में वॉल्यूम आए लेकिन अब ऊपर की साइड दिख रही है स्ट्रेंथ या नीचे की साइड वीकनेस दिख रही है, तो अब बॉटम बनने के चांसेस हैं। यहां पर वॉल्यूम भी नहीं आया और वीकनेस भी नहीं दिख रही है। तो ये एक मेरा सवाल था, ये मेरी एक फोरकास्ट थी कि इसीलिए मुझे लगता है पर्सनली कि अभी बॉटम नहीं बना है। तो शायद आप भी अब तरीके से प्रेडिक्ट कर पाएंगे। और अब अगर इसके बाद बनता भी है तो आप वॉल्यूम का स्पाइक और प्राइस के एनालिसिस को देखकर आप भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि एक बॉटम बना है या फिर नहीं बना है। इसी के साथ साथ हमारे डेली मार्केट एनालिसिस होते हैं, एंड ऑफ द डे सेशंस होते हैं जिसमें हम डेटा डिकोडिंग करते हैं, और यूट्यूब मेंबरशिप पे भी हम बहुत सारी वीडियोस शेयर करते हैं। अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारे लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जिसमें डेली मार्केट एनालिसिस से आपको लाइव मार्केट में बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप जरूर इसको लाइक कर सकते हैं, कॉमेंट्स में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर ये चैनल आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड करता है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बस 1 सेकंड लगता है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।